श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। दुख दारिद्र्य नाशाय श्री विष्णुस्तोषणाय च प्रातः स्नानं करो मद्यं माघे पाप विनाशनम्। ईश्वरीय प्रार्थना के पश्चात भगवान श्री कृष्ण और माता राधा रानी के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए और खुद को तन मन धन से समर्पण प्रदान करते हुए बढ़ते हैं माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय की ओर। यमदूत कहने लगा, हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि सभी पापों का नाश करने वाले, सभी पुण्यों को दान देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम शिला या हरिचक्र में, हरिचक्र अर्थात गोमती चक्र का पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों के फल को प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक देखने को नहीं प्राप्त होता। भगवान को माता लक्ष्मी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं में प्राप्त होता जितना प्रभु को शालिग्राम शिला या गोमती चक्र के निवास में प्राप्त होता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से भी इतना फल प्राप्त नहीं होता जितना फल आपको एक दिन शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम की पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य यदि शालिग्राम का पूजन करता है तो वैकुंठ के द्वार उसके लिए सदैव खुले रहते हैं। जो मनुष्य शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। दीक्षा, नियम और मंत्रों से गोमती चक्र में बलि देता है, वह निश्चय रूप से विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है, वह तो मानो संपूर्ण तीर्थों का स्नान करता है। माँ गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में निवास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करते हैं, उनके पितर कई कल्पों तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, वह हजारों बार पंचगव्य जल पीने से भी अधिक फल प्राप्त करते हैं। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्र तीर्थों का स्नान करने का लाभ प्राप्त होता है। जहाँ पर शालिग्राम है वहाँ संपूर्ण तीर्थ के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में पुनः नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं, वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल श्री हरि को स्मरण से प्राप्त हो जाता है। मोहवश आप अनेक घोर पाप करते हैं, परंतु प्रभु को याद करने से, प्रणाम करने से और शालिग्राम को सच्चे मन से, पवित्र मन से पूजा करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने भी तीर्थ हैं, पुण्य स्थान हैं, प्रभु स्मरण से सब कुछ दूर हो जाता है। संसार में जितने भी तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, मात्र भगवान के नाम से ही आपको उस स्थान का फल प्राप्त हो जाता है। पर शर्त वही है, आप मन वचन कर्म से पवित्र हों। किसी का ना हक मारें, ना किसी को मान हानि दें। किसी के मान सम्मान का अपमान करना या किसी के हक को मारना, वो तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं रास आता। दिखावे से भगवान श्री कृष्ण कोसों दूर हैं, क्योंकि हमने तो शुरू से अपने हर शास्त्र में
यही पढ़ा है कि प्रभु तो भाव के भूखे हैं और भाव समर्पण करने से आता है, दिखावे से नहीं। चलिए इस अध्याय को यहीं विराम देते हैं और पुनः 12वें अध्याय में उपस्थित होते हैं। तब तक विदा चाहते हैं। श्री राधे।